हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल आनंद और हम लौट आए अपनी पाठशाला आनंद ट्यूटोरियल और आज का टॉपिक कंटिन्यूइंग है डिटर्मिनेंट। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, एक एक करके सारी वीडियोस देखें और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पे लिया है। देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अनदर डिटर्मिनेंट। अब क्या हो गया, मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया, ये बच्चा इंटेलिजेंट है और उसने कहा अरे इट इज वेरी इजी, एक्स की वैल्यू कितनी है 1। मैंने कहा बेटा कैसे निकाला? कहने लगे देखो ये देखो सर, दोनों बराबर है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर। मैंने उसको कहा मेरे बच्चे दिस इज नॉट मैट्रिसेस, निशान पे ध्यान दो, दो सीधी लाइन है, दो सीधी लाइन है। अगर ये इस तरह से होता तब तो हम ये कर सकते थे कि भैया ये हो गया, दो मैट्रिक्स बराबर होते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा गलती कभी मत कर देना। और आपके एमसीक्यू के अंदर ये ऑप्शन भी जरूर होगा कि x की वैल्यू 1, क्योंकि देखिए 2x को 2 के बराबर रखेंगे, यहां से भी 1 आएगा, x तो 1 है ही, बच्चा तुरंत टिक कर देगा x बराबर 1, जो कि उसका पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे होगा बच्चों, ध्यान दो। आंसर कैसे होगा, लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20। बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व करे कोई इक्वालिटी नहीं आएगी। अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिसेस के अंदर यू कैन कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहां पर 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस का 24। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैट्रिसेस से कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। इट विल बी माइनस 18 माइनस 24, वहां जाके प्लस 24, और ये आपका कुछ ऐसा बन गया। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √3। ये वाला ऑप्शन जो होगा उस पे टिक होगा। जो बच्चा x बराबर 1 के ऑप्शन पे टिक कर देगा, जो कि जरूर दे देगा वो, तो उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू गलत हो जाएगा। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखेंगे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में जब इक्वालिटी आएगी तो पहले उसका साइन चेक कर लेंगे कि वो डिटर्मिनेंट है या उसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना, डिटर्मिनेंट यूज करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। किसी ट्राइंगल की अगर मुझे तीनों वर्टिसेस गिवन है, ए x1y1, b x2y2, c x3y3, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ऐसे केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलता है वो निकलता है हाफ, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं वेक्टर 3D से रिलेटेड है, तो इसमें जो यूज होगा वो डिटर्मिनेंट यूज होगा। और कैसे यूज होगा, x1 y1, x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट, x3 y3। तीसरे कॉलम में क्या आएगा, 1 1 1। आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव आ जाए ये सॉल्व करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव आ जाए तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, अपनी मर्जी से या अपनी तरफ से एक मॉडुलस लगाना पड़ता है और लिखना पड़ता है एरिया कैन नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म। तो मोटी बात यह है, सीधी बात यह है कि अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद एरिया पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एरिया नेगेटिव आए तो मेक इट पॉजिटिव, अप्लाई मॉडुलस और एक लाइन में लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म। ठीक है जी। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन दे देखेंगे, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तीनों वर्टिसेस गिवन है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, पहला कोऑर्डिनेट 5 4, दूसरा कोऑर्डिनेट -2 4, तीसरा कोऑर्डिनेट 2 -6। दो कॉलम बन गए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और तीसरे के लिए क्या करेंगे,
1 1 1। नाउ सॉल्व द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस प्लस, जैसे कि सर ने बताया पहले भी, हाफ डू नॉट टच, +5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4, माइनस ऑफ -6 +6, देन -4। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड, मेक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। फिर ये 4 बचेंगे, -2 -2, देन लास्ट +1। फिर अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 -8, ब्रैकेट क्लोज। आंसर हाफ, इट विल बी 50। 6 + 4 10, 10 × 5 ये आ जाएगा। -4 × -4 +16, और ये प्लस का 4। आंसर 70/2 35 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया। और अच्छी बात यह है कि आंसर पॉजिटिव आया। फर्ज करिए, एक बार को इमेजिन करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस का 35 आ रहा होता, तो पता है आप क्या करते, आप फिर अगले स्टेप में मॉडुलस लगाते और ये लिख देते कि ये प्लस का लिखा है, क्यों, और एक स्टेटमेंट देते कि एरिया कैन नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म। अगर माइनस आता तो, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है वो एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम रखेगा, लेकिन डायरेक्शन के अंदर उसे प्लस माइनस कर सकता है। बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एरिया से लेने देना है। अगर एरिया में सॉल्व करने के बाद माइनस साइन आए तो मॉडुलस लगा के उसे प्लस कर देना और एक स्टेटमेंट दे देना कि एरिया कैन नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म। ठीक है जी, चलिए अब अगला टॉपिक आपका आता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर क्या होता है, 2 or more points lies on the same line, lies on the same line are collinear, are collinear, co-linear, linear मतलब लाइन, को मतलब कॉमन, कोलिनियर। अब देखिए ध्यान से, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये देखिए, ये एक लाइन है, आप लाइन सेगमेंट कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी है तो बी का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये तीनों एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में लगाऊं, यानी कि ए बी सी का मैं तीनों कोऑर्डिनेट एक ऐसे ट्रायंगल के अंदर पुट करूं जिसके तीनों वर्टिसेस ए बी सी होने चाहिए, मतलब हाइपोथेटिकली होने चाहिए, तो ये क्या आएगा, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। तीसरी लाइन के लिए, तीसरे कॉलम के लिए 1 1 1। क्या ए बी सी कोई ट्रायंगल बना सकता है तीनों लाइन अगर एक ही लाइन में? आंसर इज नो। अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो क्या एरिया जनरेट होगा? वो भी नहीं होगा। तो ये क्या होना चाहिए हर हालत में? 0। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ये क्या है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब ये 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपकी कंडीशन बन जाती है कोलिनियरिटी की। ये देखिए, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर तीनों कोऑर्डिनेट को आप इस फॉर्मूले में लगाएं और आंसर 0 आ जाए, देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बन रहा है वहां पर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ध्यान दीजिए। पॉइंट है 2 - 3 लैम्डा -1 0 4, और ये कहा गया है कि तीनों पॉइंट भैया कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट
कोलिनियर हैं, उसने कहा है ये बात। फाइंड लैम्डा, तो देखिए मान लीजिए ए पॉइंट है 2 - 3, बी पॉइंट है लैम्डा -1, सी पॉइंट है 0,4। इफ दे आर कोलिनियर, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, देन ये कंफर्म है कि 2 - 3 लैम्डा -1 0,4 तीनों कोऑर्डिनेट रखे 1 1 1, ये आंसर हर हालात में क्या होगा 0, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से ना कोई ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखने के बाद आंसर विल बी 0। हालांकि बाहर हाफ है लेकिन कोई मतलब नहीं है, इस 2 को उधर भेज के मल्टीप्लाई करके 0 से खत्म कर देते हैं। यही कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए 2 सॉल्व करने का तरीका याद है ना, प्लस माइनस प्लस, +2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड -1 -4, फिर माइनस ऑफ -3 यानी कि +3, एक माइनस आपके फॉर्मूले का, एक -3 के साथ है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड बचेंगे लैम्डा -0, देख रहे हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा -0, फिर +1, लास्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड बचेंगे ये 4, 4 लैम्डा -0 बराबर 0। ठीक है जी। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, -1 -4 इज -5, 2 से मल्टीप्लाई हो गए -10, 3 लैम्डा, ये वाला 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 7 लैम्डा -10 वहां जाकर लैम्डा इज इक्वल टू 10/7। दिस इज योर आंसर। तो आप होप आपको आज की कंडीशन सारी क्लियर हो गई होंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर आपको समझ में आ गई तो भैया होमवर्क तो करना पड़ेगा। होमवर्क में पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस गिवन है 3 8 -4 2 5 -1। दूसरा क्वेश्चन, अगर 3 पॉइंट गिवन है A0 0B और 1 1 और ये कोलिनियर है तो प्रूव करेंगे A + B बराबर AB। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है जी। तो ये दोनों आप क्वेश्चन करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे अपने आंसर्स के साथ। ठीक है जी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।